अलजेब्रा में का सबसे ईजीएस्ट वन चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। ये कुछ टॉपिक्स है जो पहले हुए। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन आता है पहले, फिर मीडियन एंड देन मोड। ये ऑलरेडी हो चुका है तुमको, फिर भी एक बार ब्रीफली थोड़ा कम लाइंस में बता देता हूँ। बेस दैट इज़ मीन। मीन क्या होता है कि सपोज़ तुमको ऑब्जर्वेशन दिया है 4, जैसे कि एक क्रिकेट मैच टूर्नामेंट था, तो टेस्ट था। टेस्ट का पहला स्कोर एक किसी बैट्समैन ने बनाया, पहला स्कोर 12 रन, सेकंड में 2 बनाया, बाद में उसने 99 पे आउट हो गया। फिर फोर्थ टेस्ट में उसने 40 रन बनाए और फिफ्थ टेस्ट में उसने 103 बनाए। ठीक है, तो इनका मीन क्या आएगा? तो मीन सिंपली इनका सम करो ऊपर, सम, और इसको ही बोला जाता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। इनका सम करना है, डिवाइड बाई कितने मैचेस थे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 थे, तो इसको 5 से डिवाइड करना है, जिसको बोला जाता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर नंबर ऑफ मैचेस ऐसा बोल सकते हैं। तो इनका सम क्या आएगा? ये 3, ये 0, 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16, तो 16 का 6 1 कैरी, ये 1, ये 4 और ये 1 5, 5 और 9 14, 14 प्लस 1 15 का 5, अगेन 1 कैरी, ये 1 प्लस 1 2, तो इतना आएगा ये 256 डिवाइड बाई 5। बस इसको डिवाइड कर दो तो मिल जाएगा तुमको मीन। ठीक है, अब ये इतना हार्ड तो नहीं जो तुम डिवाइड नहीं कर सके करके पूरा परफेक्ट डिवीजन नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 5 से परफेक्ट डिवाइड होता तो इधर एक तो 5 आना चाहिए, फिर 0 आना चाहिए, पॉइंट में आएगा। समझने के लिए बोला मीन। उसके बाद में अगला है मीडियन। मीडियन किस तरीके से निकालते थे तुम लोग? उसके लिए 2 तरीके थे। ये ऑब्जर्वेशन कितने मौजूद, 1 2 3 4 5, अगर ऑड रहा, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहा, तो हम लेते थे इन ऑब्जर्वेशन में से n+1 डिवाइडेड बाई 2, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ये जो ऑब्जर्वेशन रहेगा वो ऑब्जर्वेशन तुम्हारा रहता है मीडियन। जैसे कि इस एग्जांपल में क्या रहेगा, सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। एक तो तुम असेंडिंग से अरेंज कर सकते हो या फिर डिसेंडिंग वे से। तो असेंडिंग मतलब पहले सबसे छोटा ले लो, फिर उसके बाद में उससे थोड़ा बड़ा मतलब 12 है, उसके बाद में उससे बड़ा 40 है, देन उससे बड़ा 99 है, एंड लास्ट में है 103। ठीक है, इस वे से पहले इसको अरेंज करना पड़ता है, एक तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। अब अगर ऑड ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये 5 है, 5 ऑड होता है, तो 5 ऑड है, इसलिए 5 + 1 करो, 5 + 1 डिवाइड बाई 2। अभी जो भी आएगा वो ऑब्जर्वेशन इसमें का आंसर रहेगा। 5 + 1 आता है 6, 6/2 मतलब 3 आएगा, 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दिस ऑब्जर्वेशन इज द मीडियन। अब कोई बोलेगा ऑड नहीं रहा तो इवन रह सकता है, फिर तो इवन के लिए अलग फार्मूला है। तो इवन में 2 मीडियन निकालते थे तुम लोग। अगर इवन रहा तो उस टाइम में ये 2 ऑब्जर्वेशन मीडियन आते हैं, n/2 ये वाला, और इसमें एक ऐड किया जाता है n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, ये दोनों भी मीडियन होते हैं। ये दोनों भी मतलब क्या, n है तुम्हारा यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर n 5 था, ये 5 का एग्जाम्पल था, तो इधर n 5 था, इधर n 6 है। तो इस 6 में यहाँ पर आएगा 6/2 ऑब्जर्वेशन, और इधर आएगा 6/2 + 1, उसमें एक ऐड होगा अलग से। जैसे कि 6/2 आता है 3, 2 3 = 6, तो ये आएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन, एंड इधर आएगा थर्ड में एक ऐड किया, मतलब 3 + 1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो ये दोनों भी थर्ड एंड फोर्थ क्या रहेगी, मीडियन रहेगी। अगर इवन ऑब्जर्वेशन रहे तो ये इवन थे, 1 2 3 4 5 6, इवन होता है 6 इसलिए। तो थर्ड एंड फोर्थ को कौन सा है इसमें, ये 1 2 3, ये है थर्ड, एंड फोर्थ कौन है, ये वाला अगला वाला। तो इस टर्म में अगर इवन ऑब्जर्वेशन दिए हो तो ये दोनों भी मीडियन कहलाते हैं। दिस इज मीडियन। इनको तो मीडियंस भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहले ही बोला हूँ। उसके बाद में है लास्ट इसमें का कंसेप्ट, दैट इज मोड। मोड में क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन है जो दिया हुआ है, अगर ये ऐसा दिया 2 12
40, 99, बाद में 122 और 103 रह गया, 103। उसके बाद में एक और मैं ऐड किया, इधर से 2 ऐड किया। तो इनमें ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड कौन सा है, 2। ये 2 बार रिपीट हो गया 2 2, इसलिए इसका मोड रहेगा 2। मोड इज इक्वल्स टू 2। अब कोई बोलेगा अगर रिपीट नंबर ऐसे है ये 2 2, अगर ये भी रिपीट होता तो सर 12 12, फिर इधर रहता 40 40, फिर इधर रहता 99, फिर इधर रहता 122। तो इसमें कौन है फिर मोड, तो मोड तीनों रहेंगे, 2 भी मोड है, 12 भी मोड है, 40 भी मोड है, क्योंकि इक्वल नंबर्स टाइम्स है ना, तो यहाँ पर मोड 3 आएगी। मोड इज इक्वल्स टू 2, 12 एंड 40। ठीक है। अगर इसमें और एक ऐड हो गया 40, अगर अलग से ऐड हो गया तो 3 टाइम 40 आ गया, तो सबसे ज़्यादा टाइम 40 आ गया, तो फिर 40 ही मोड रहेगा सिर्फ। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसा ले लूँ 2 2, 12 12, बाद में 40 40, फिर एक 40 ले लिया, और इधर 99, इधर 122। अब इसमें मोड कौन रहेगा, बहुत से लोग बोलते हैं ये भी रहेगा 2 12 40, तो नहीं, सिर्फ यही रहेगा 40, क्योंकि ये 3 टाइम्स है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो डिजिट या नंबर रहता है, मैक्सिमम टाइप रिपीट होने वाला, रिपीटेड, दैट इज कॉल्ड मोड। तो ये पहले हो चुका है 9th में। अभी नेक्स्ट इसका ही अगला वर्जन हमको देखना है। ये तीनों भी अलग अलग दिए, मीन, मीडियन और मोड हमको निकालना है 10th में। सिर्फ इतना ही फ़र्क है, यहाँ पर सिर्फ ऐसा दिया रहता है सिंगल ऑब्जर्वेशन, अलग अलग एक एक। यहाँ पर भी देखो सिंगल थे, ये सिंगल नंबर्स थे, सिंगल नंबर्स थे, क्योंकि 2 मिल गए डिजिट तो नंबर बन जाता है। ये एक डिजिट है, तो डिजिट या फिर नंबर था। ये ऑब्जर्वेशंस सिंपल थे। अभी तुमको जो ऑब्जर्वेशन है इस साल वो रहेंगे ग्रुप वाइज। अब ग्रुप वाइज कैसे, कितना 20 to 40 में कितना, 40 to 60 में कितना, 60 to 80 में कितना, 80 to 100 में कितना। जैसे क्वेश्चन दिया है द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स से जिनके परसेंटेज ऑफ मार्क्स ये दिए हुए हैं इन अ टेस्ट, एक टेस्ट में, इज़ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन ऑफ द परसेंटेज। इन परसेंटेज का मीन फाइंड आउट करो। पहले क्वेश्चन को समझो, दिया क्या है देखो, परसेंटेज 0 to 20 परसेंटेज मिलने वाले बच्चे हैं 3। जिन बच्चों को 20 to 40% के अंदर मार्क्स मिला है वो 7 बच्चे हैं। 40 to 60 जिनको मार्क्स मिला है वो 15 स्टूडेंट्स है। 60 to 80 परसेंटेज जिनको मिला है वो टोटल 20 स्टूडेंट्स है। और 80 to 100 इनके बीच में जिनको परसेंटेज मिले हैं वैसे 5 स्टूडेंट्स है। सबसे पहले इसमें मीन ही फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड करने के लिए तुम्हारे पास 3 मेथड्स है। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है अज्यूम मीन मेथड, और थर्ड है स्टेप डिविएशन मेथड। पहला डायरेक्ट मेथड जो होता है वो ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्टली पहले ये कॉलम लेके हम लोग जो ऊपर का दिया है क्लास, सबसे पहला कॉलम आता है यहाँ पर क्लास। क्लास में क्या आएगा, ये वाले क्लास 0 to 20, 20 to 40, मतलब ये आ जाएगी इधर 0 to 20, बाद में आएगा 20 to 40, बाद में 40 to 60, जो दिया है वही लिखना है, और 60 to 80, देन लास्ट इज 80 to 100। उसके बाद में आएगा क्लास होने के बाद आता है इधर क्लास मार्क। क्लास मार्क, इसको XI भी बोलते हैं। ओके, इस क्लास के जगह तुम ये ले सकते हो परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जो पहला वाला कॉलम था यहाँ लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है, ये ऐसा टेबल बनाना है हमको। ये क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स क्या होते हैं देखो, इनके बीच का पॉइंट, मतलब इनके सेंटर का 0 और 20 के बीच का मिड पॉइंट दैट इज़ 10, 20 और 40 का मिड पॉइंट 30, 40 और 60 के बीच का 50, उसके बाद में 60 और 80 के बीच का 70, 80 और 100 के बीच का 90। ठीक है, ऐसे ये टेबल बनाना है तुमको आगे तक। उसके बाद में XI के बाद हमको लगता है फ्रीक्वेंसी जो दिया है, इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को तुम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी ऐसा भी लिख सकते हो, इसको FI बोला जाता है, जैसा इसको XI लिया वैसा इधर FI।
फ्रीक्वेंसी को तुम ये भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो दिया रहता है ब्रैकेट में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी जो दिया है इस क्लास के लिए दिया है 3, तो इस क्लास के लिए 3, बाद में दिया है 7, तो 7, थर्ड 15 दिया है, अगला फ्रीक्वेंसी 15, उसके अगला फ्रीक्वेंसी दिया है 20, उसका अगला वाला फ्रीक्वेंसी दिया है 5। तो ये सब फ्रीक्वेंसीज आ गया। ठीक है, इसके अलावा अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये एक्स आई और एफ आई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एक्स आई एफ आई, या फिर कुछ कुछ बुक में एफ आई एक्स आई भी दिया है, मल्टीप्लिकेशन लेना है इन दोनों का। तो वो मल्टीप्लिकेशन देखो क्या आता है। तो ये पहले बॉक्स बना लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा देखो, एक्स आई इंटू एफ आई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 10 3 जा 30, देन 30 इंटू 7, 7 3 जा 21 आता है, और ये 0 इधर चिटका दो, मतलब ये 210 आएगा। 15 5 जा 75, और ये 0 इसमें आ जाएगा ऊपर। देन 7 2 जा 14, ये एक 0 और ये एक 0, मतलब ये आएगा 1400। 5 9 जा 45, 45 में ये वाला एक अलग से ऐड हो जाएगा, क्या वाला 0 इसमें आ जाएगा ऊपर। अब इनका सम लेना पड़ता है, हमको चाहिए तो 2 सम, मतलब इसका सम, समेशन एफ आई, इसको समेशन बोला जाता है सम, और इसका समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, मतलब ये दोनों का एक्स आई एफ आई। अब वो दोनों क्या आता है देखो, इज इक्वल्स टू, इसका सम देखो क्या आता है, 3 + 7 ये आएगा 10, 10 + 15 तो ये 25, 25 प्लस ये 25, मतलब ये आएगा 50, ये टोटल सम आ गया 50। अब इसका भी सम निकालना है तुमको, तो वो सम आता है ये 0 0 0 0 0, मतलब ये आएगा लास्ट डिजिट। मैं इसके बाहर लिख रहा हूँ या फिर नीचे लिखता हूँ, तुमको यहाँ लिखना है इसके सामने। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ नीचे 0, उसके बाद में 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 5 दैट इज़ 14, 14 का 4 1 कैरी। अब ये 1 कैरी यहाँ ऐड होगा। 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 का 8 1 अगेन कैरी, और ये 1 + 1 क्योंकि फोर्थ डिजिट इसमें सिर्फ इसमें ही है, 1 + 1 2, तो ये आएगा 2840। सम कर लेना, इतना हार्ड नहीं है, एडिशन जैसा करते हैं तुम लोग उस तरीके से। तो ये आएगा समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, इतना आएगा। बॉक्स के अंदर लिखना है, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए इधर लिखा। अभी फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला होता है मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट मेथड में, अभी हम सिर्फ डायरेक्ट मेथड देख रहे हैं। सो इसमें आता है मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू, सिंपल है, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, मतलब ये वाला जो बड़ा वाला सम है ये ऊपर रखो, और जो छोटा वाला आया है समेशन ऑफ एफ आई, इसी को ऐसा भी लिखा जाता है कुछ कुछ बुक में, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय, इसको एन लिया जाता है नीचे का, कैपिटल एन, इसको एन भी बोला जाता है, मतलब तुम्हारा एन यहाँ पर 50 आया है, एन इज इक्वल्स टू 50 भी लिख सकते हो तुम लोग, कैपिटल एन। एन इज़ नथिंग बट समेशन ऑफ एफ आई, इन फ्रिक्वेंसी का सम वो होता है एन। तो आंसर आएगा तुम्हारा ये वाला आएगा ऊपर, मतलब ये है 2840 डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा एन, एन इज़ 50, तो नीचे आएगा 50। अब ये ज़ीरो कैंसल, आंसर में आएगा 284 डिवाइडेड बाय 5। आंसर पॉइंट में आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 5 से अगर परफेक्ट डिवाइड होता तो ये लास्ट डिजिट एक तो 5 चाहिए या फिर 0 चाहिए, तब परफेक्ट आंसर आता। 5 से डिवाइड करो, 5 5 ज़ा 25, कितना बचा 3, तो ये 3 इधर जाएगा, फिर 5 6 ज़ा 30, फिर बचा 4 को डिवाइड नहीं कर सकते 5 से, पॉइंट दिया, फिर इस पर 0 आएगा, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, तो इधर 8 आएगा। सो दिस इज़ योर आंसर एक्स बार, मतलब ये रिक्वायर्ड मीन निकल गया तुम्हारा। क्या निकालने के लिए बोला था, इधर देखो, फाइंड द मीन ऑफ द परसेंटेज, देयरफॉर मीन ऑफ द परसेंटेज, मीन ऑफ द परसेंटेज इज, मीन ऑफ द परसेंटेज इज, वो आएगा तुम्हारा 56.8। दिस इज योर फाइनल आंसर।